हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम 7 अक्टूबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 41, ये हम आज इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इस वर्कशीट का हमारे पास शीर्षक है घन और घनाभ का आयतन। जो हमारे पास पिछली वाली वर्कशीट थी उसमें हमने घन और घनाभ इनको अच्छे तरीके से समझा था, क्या कि घन और घनाभ दोनों में ही क्या होता है, 6 फलक होते हैं। लेकिन घन में तो आपके सारे फलक कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए आप उनकी विमाओं को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। लेकिन घनाभ में आप क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं और ऊंचाई कहते हैं। हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कुछ अगले नए कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, वो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, आयतन। अब आयतन हमारे पास क्या होता है, तो चलिए हम इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पर देखिए एक घनाभकार बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है और जिसकी आकृति है जो वो किस प्रकार की है, घनाभ की है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे बॉक्स है, क्लियर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बॉक्स में कितना स्थान है, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया है, एक छोटा सा घन लिया है। ये देखिए आकृति नंबर 2, इसमें देखो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है ना इसकी, तो ये क्या है, एक घन है और हमने इसमें एक घन हमने ले लिया है। अब जब हम इस घन को इसके अंदर रख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने घनों को हमें यहाँ पर रखना पड़ा, मतलब कि हमें ये देखना है ना कि कितनी जगह ये घेर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को पूरी तरीके से भरना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये आपका एक घन है, फिर ये आपका हो गया 2, फिर ये हो गया हमारा तीसरा घन, ये हो गया है चौथा घन, फिर 5, 6, ऐसे ही उसके बाद आप देखेंगे ये आपका 7वां घन, ये 8वां घन, ये 9वां घन और ये कितना हो गया, 10 घन हमारे यहाँ तक हो गए हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें इस हिस्से में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये सिर्फ इतना सा आया है। इसका मतलब ये जो आपने घन यहाँ पर लिया है, अगर आप इसको एक बार और ऐसे ही यहाँ पर सारे घनों को इस प्रकार से रखेंगे तो आपको इतनी जो है दूरी चाहिए ना बच्चों। चलो ये तो हो गया आपके पास इधर का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप इधर से देखें, मान लीजिए इस वाली भुजा की तरफ से देखें, तो आपका एक घन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर रहा है और दूसरा घन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितने घन होने चाहिए, आपके पास 2 होने चाहिए। और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 1, 2 और 3। इसका मतलब इस वाली डिस्टेंस को, इस वाली जो विमा है इसको पूरा करने के लिए कितने घन होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसे लंबाई में हम देखें तो हमें कितने घन चाहिए, ये देखो ये आपका यहाँ तक एक घन, फिर ये 2, 3, 4 और ये हमें क्या मिला, 5। तो यहाँ पर हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो कि आपके इस बॉक्स को पूरी तरीके से भरने के लिए आपको कितने घनों की आवश्यकता पड़ी, चलिए बताएं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि हमने ये देखा कि जो हमारा बॉक्स है उसकी एक परत, उसमें कितने घन हैं, 10 घन हैं। अभी अभी हमने गिने थे ना, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक ही परत में कितने घन हैं, 10 घन हैं। और ये 10 घन हमें कैसे मिले, जब हमने यहाँ से यहाँ तक देखे, यहाँ से यहाँ तक कितने घन रखे हुए हैं, 5, और यहाँ से यहाँ तक हमने इनको क्या किया है, गुना कर लिया है। तो हमें 5 गुना 2 यानी कि 10 घन मिल चुके हैं। अब अगर हमने देखे यहाँ पे, तो हमारी ये सिर्फ एक परत यहाँ से यहाँ तक की ये भर गई है। लेकिन हमें कितनी परत भरनी है, एक परत ये वाली भरनी है और एक ये वाली भरनी है। तो 2 तो ऊपर वाली हो गई और तीसरी हो गई ये। तो कुल मिलाकर हमें कितनी परत चाहिए, 3 परत चाहिए। यहाँ पे परसों लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे परतों लिखना है, ठीक है। तो हमें 3 परतों की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 5 गुना 2 है, इसको आप 3 से और गुना कर दो। तो 3 से गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30। इसका मतलब ये हुआ कि इस घनाभ को भरने के लिए आपको 30 घन चाहिए। समझ में आ गया ना। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें मिली हैं। क्या नई बातें क्या मिली है
कि आपको एक तरफ तो आपको चाहिए 5 घन, है ना, यहाँ पे चाहिए 5, यहाँ चाहिए थे हमें 3 घन और यहाँ चाहिए थे 2 घन। तो ये 5 3 2 ये सब क्या है? तो बेसिकली ये जो आपके पास घनाभ है ये इसकी लंबाई है। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है आपके पास, कहाँ तक, ये वाली जो भुजा है ये इसकी क्या है? लंबाई है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि ये कितना है? 5। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 आपको चाहिए, ये 3 आपके पास क्या है? इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और बाकी का आपके पास क्या बचा? ये वाली साइड, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो आपके पास इस घनाभ में लंबाई मिली है, चौड़ाई मिली है और ऊंचाई मिली है। लंबाई मिली है 5, चौड़ाई मिली है आपको 2 और ऊंचाई आपको कितनी मिली है? 3 मिली है। तो आप इनको गुना कर रहे हैं तो आपको कितना आंसर आ रहा है? 30 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब आयतन ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का गुना कर देंगे, ठीक है। और तीनों का गुना करने पर आपको कितना मिल रहा है? ये देखो, आपने तीनों का गुना करके देखा तो आपको क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। तो यानी कि आपके जितने भी घन आएंगे वो आपके किसके बराबर हो जाएंगे? आपके आयतन के बराबर, ठीक है। तो उस घनाभ के अंदर 30 छोटे छोटे घनों ने अपनी जगह बना ली है। तो वो जो आपके पास जगह बन चुकी है उस स्थान की माप क्या कहलाएगी? उसका आयतन। तो किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। और ये जो आपके पास बॉक्स था जिसकी आकृति घनाभ के रूप में है, इसका आयतन आपके पास कितना मिला आपको? 5 गुना 2 गुना 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुना करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम घन का आयतन निकालेंगे तो घन में क्या होता है? जो हमारी लंबाई होती है, जो हमारी चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है ना, वो सब बराबर होती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? लंबाई की जगह भुजा रख सकते हैं, चौड़ाई की जगह भुजा और ऊंचाई की जगह भी भुजा रख सकते हैं। तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घन का आयतन, ठीक है। और यहाँ पर दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं? घन मात्रक होते हैं। घन मात्रक क्यों होते हैं? देखो, घन का मतलब होता है 3। अब जैसे भुजा है तो आप इसे नापेंगे तो किससे नापेंगे? जैसे मान लीजिए आप मीटर से नाप रहे हो तो दूसरी भुजा भी मीटर और तीसरी भुजा भी मीटर। तो मीटर यहाँ पर कितनी बार गुना हो रहा है? यहाँ पे 3 बार। तो आप इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, घन मात्रक, और इसे हम बोलते हैं घन मीटर। अगर सेंटीमीटर होगा तो हम बोलेंगे घन सेंटीमीटर, और अगर मीटर में ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? घन मीटर। तो इन कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न 1 है जिसमें हमें माचिस की डिब्बी दी हुई है और उसकी माप भी दी हुई है। 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो माप है ना हमारे पास क्या है? ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई है। और ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक डिब्बी का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसे 12 से गुना कर देंगे तो 12 डिब्बियों का हमें आयतन मिल जाएगा। तो हम पहले एक ही डिब्बी का आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये जो भी आपके पास मान दिए हुए हैं ना, 4 गुना 2.5 गुना 1.5, हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। अब गुना कीजिए तो आपने सबसे पहले 2.5 को 4 से गुना कीजिए। जब आप 2.5 को 4 से गुना करेंगे तो 4 पंज 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, आपको ये मिलेगा, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 10, और 10 को 1.5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 15। तो आपके पास मिलेगा 15 घन सेंटीमीटर एक डिब्बी का आयतन। और आपको कितनी डिब्बियों का आयतन ज्ञात करना है? 12 डिब्बियों का। तो आप 12 को 15 से गुना कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 180 घन सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार हमारे पास जो अगले 2 प्रश्न हैं जो हमें करने को दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न 1 क्या है? एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो तीनों को गुना कर दो, 5 गुना 4 गुना 3, 5 चौक 20 तिया 60, और ये सब किस में है? मीटर में है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मीटर क्यूब। ये हो गया है इसका आयतन।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक घनाकार डिब्बा है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आपका आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि आप इस भुजा को 3 बार गुना कर दीजिए। तो 10 को 3 बार गुना करेंगे यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, तो हमारे पास कितना आएगा 1000। और ये सब किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट पूरी की पूरी सॉल्व। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच।